नमस्कार दोस्तों। आज पुनः आपका वायरल टॉपिक में स्वागत है। आज का हमारा विषय है एमओएफ, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। एमओएफ, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। दोस्तों, यह वायरल टॉपिक आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसलिए हमारे यूपीएससी और संबंधित परीक्षाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए हमने अपने चर्चा का विषय एमओएफ को बनाया है। एमओएफ रसायन विज्ञान में एक क्रांतिकारी खोज की गई है। आइए सबसे पहले हम लोग इसके परिचय पर चर्चा करेंगे। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी एमओएफ ऐसे पदार्थ हैं जो धातु आयन यानी मेटल आयंस और जैविक लिंकर ऑर्गेनिक लिंकर से मिलकर बने होते हैं। ये एक त्रिआयामी जाल यानी 3D फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिनमें अत्यधिक छिद्र यानी पोरोसिटी होती है। अब आप इनके विषय में समझ गए होंगे। हम लोग इनके संरचना पर चर्चा करेंगे। एमओएफ में धातु क्लस्टर नोड की तरह कार्य करता है, जबकि ऑर्गेनिक लिगेंड उन्हें जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि चर्चा करें तो MOF5 ZnO BDC थ्रायस, Zn4 O of BDC थ्रायस, जिसमें BDC यानी बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। ये विज्ञान की भाषा है, आप इन्हें समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा और आप लोग समझ सकते हैं, हमें पता है। इनकी मुख्य विशेषताओं पर यदि हम नजर डालें तो इनकी की प्रॉपर्टीज है अत्यधिक सतही क्षेत्रफल लगभग 6000 वर्ग मीटर पर ग्राम होता है। उच्च छिद्रता और गैस अवशोषण क्षमता इनकी होती है। हमारे लिए देखिए, यूपीएससी के लिए जो मुख्य विशेषताओं पर हम चर्चा डाल रहे हैं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चर पर नहीं। थर्मल व रासायनिक स्थिरता इनकी विशेषता है। चौथी विशेषता पर नजर डालेंगे तो संरचना में परिवर्तनशीलता यानी ट्यूनेबल नेचर, ये अपनी संरचना में परिवर्तन भी कर लेता है। कुछ एमओएफ लचीले, फ्लेक्सिबल और आत्म समायोजी यानी डायनामिक होते हैं, यानी ये ऑटोमेटिक अपने आप को समायोजित अकोमोडेट भी कर लेते हैं। आइए इनके निर्माण पर विधियां पर हम चर्चा करेंगे। साल्वोथर्मल हाइड्रोथर्मल विधि, इनके निर्माण की विधियां की देखिए, यानी साल्वोथर्मल और हाइड्रोथर्मल विधि, माइक्रोवेव असिस्टेड विधि, इलेक्ट्रोकेमिकल या मैकेनिकल निर्माण विधि, पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा कार्यात्मकता बढ़ाना, ये सभी इनके निर्माण की विधियां हैं। कुल 4 निर्माण की विधियां आपने देखा है: साल्वोथर्मल हाइड्रोथर्मल विधि, माइक्रोवेव असिस्टेड विधि और इलेक्ट्रोकेमिकल या मैकेनिकल निर्माण, और अंतिम है पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा कार्यात्मकता को बढ़ाना। मुख्य इनके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। गैस का भंडारण, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि। गैस का भंडारण तो किन किन गैसों का ये भंडारण करती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि। गैसों का पृथक्करण यानी अलग, CO2 और सेपरेशन, CO2 को ये अलग भी कर देता है। जल का शोधन भी करता है यानी हैवी मेटल रिमूवल, जल में यदि हैवी मेटल यदि है तो उनको रिमूव भी कर देता है। दवा वितरण, कंट्रोल ड्रग रिलीज, ये ड्रग कंट्रोल ड्रग रिलीज भी करता है। दवा का वितरण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा भंडारण यानी बैटरी, ये ऊर्जा को भंडारित भी करने में उपयोग किया जाता है, यानी सुपर कैपेसिटर का भी काम यह करता है। पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करें तो यह CO2 कैप्चर एंड कन्वर्जन पर भी ये कार्य करता है। आइए इनकी कुछ लिमिटेशंस की हम चर्चाएं करेंगे। एमओएफ की लिमिटेशन क्या है? तो कुछ एमओएफ नमी में अस्थिर हो जाते हैं, अर्थात ये स्थिर नहीं रहते। औद्योगिक स्तर पर उत्पादन इनका महंगा है, स्केल अप और पुनर्चक्रण की चुनौती पूर्ण है। इनकी चर्चाएं कुछ इस प्रकार से 2025 में भी हो रही हैं, जिसके लिए यह वायरल हो गया टॉपिक। 2025 में भी 2025 का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज 2025 पर हम चर्चा करेंगे। 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार
मेटल ऑर्गेनिक कीवर्ड्स MOF पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा आप, 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOF पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों को दिया गया है। कारण, इनकी सहायता से CO2 कैप्चर, जल शोधन और हरित ऊर्जा में नई संभावनाएं खोल गई हैं। यदि हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्व वाली टॉपिक देखें तो यह विषय जीएस पेपर थर्ड साइंस प्लस टेक और एनवायरमेंट से सीधा जुड़ाव रखता है। ग्रीन एनर्जी, CO2 कैप्चर, सस्टेनेबल केमिस्ट्री जैसे टॉपिक से संबंध अपना रखता है। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने में यह तकनीकी सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि निष्कर्षतः हम बात करें तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क भविष्य की ग्रीन केमिस्ट्री का स्तंभ है। ये ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताना ये जरूरी आपको हो जाता है कि आप अगली किस प्रकार की वीडियो पसंद करते हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है, जो करंट और फैक्चुअल और कंसेप्ट से रिलेटेड हो, यानी करंट और बेसिक को जो ऐड करता हो, इन्हें जोड़ करके आप हमें बताने की कोशिश करें ताकि हम पुनः उस वाले फैक्ट पे वीडियो बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।